आगे बढ़ते हैं। मूसलाधार बारिश से मुसीबत। शिवालिक की पहाड़ियों में तेज बारिश से उफान पर हिंडन नदी। तेज बहाव में बह गई कार सवार 5 लोगों को बचाया गया है। शाकुंभरी देवी धाम के रास्ते पर यह घटना हुई है। बड़ी खबर सहारनपुर से। यहां पर मूसलाधार बारिश से मुसीबत। तेज बहाव में वहां पर कार बह गई है। एकदम कमेला पानी बहुत। शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है तो तेज पूरा बारिश पूरा वहां पानी पर आ हुई जाएगा। है। तेज बारिश से उफान पर है हिंडन नदी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भाई कार सवार 5 लोगों को वहां पर बचाया गया है। एकदम कमेला पानी बहुत। सहारनपुर से खबर, जहां पर मूसलाधार बारिश से मुसीबत पैदा हुई है। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आरएसएस की बैठक शुरू हो गई है। सीएम योगी बैठक में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी। लखनऊ में संघ की समन्वय बैठक है। संघ की समन्वय बैठक में बीएल संतोष पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में योगी और मोदी सरकार की विकास योजनाओं को उपलब्धि के तौर पर चुनाव में कैसे ले जाया जाए, इस पर विशेष चर्चा की जाएगी। बैठक का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर रहेगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण को अगले चुनाव में चुनावी मुद्दा बनाने को लेकर चर्चा हो सकती है। धर्मांतरण को रोकने के लिए योगी सरकार और क्या कदम उठा सकती है, उस पर भी चर्चा होगी। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। अनामिका, बैठक शुरू हो गई है, कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए अनुपम, ये बैठक शुरू हो चुकी है सुबह 10 बजे से ही। हालांकि सबसे पहले जो संघ की आंतरिक बैठक होती है वो बैठक हुई है। इसके बाद करीब 11 बजे के आसपास जो यूपी प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में शामिल हो चुके हैं और वो इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम सेकेंड हाफ के बाद इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। यानी कि आज की जो दिन पर मंथन चलेगा उसमें आगामी चुनाव को लेकर जो रणनीति तय की जा रही है, या अगर बात की जाए मंत्रिमंडल विस्तार की, या इसके अलावा 4 एमएलसीओ के नाम तय होने हैं, इसको भी लेकर की जो पिछले दिनों बैठक हुई थी उसमें कुछ जो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे उनमें से 4 नामों पर मुहर लग सकती है। चुनाव में रणनीति को तय करने के लिए संघ की आज बड़ी समन्वय बैठक है। इस साथ संगठन के पदाधिकारी, साथ ही सरकार के महत्वपूर्ण लोग इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। अनामिका, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के कामकाज पर भी इसमें चर्चा होनी है और 2022 का मिशन भी आगे है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है और क्या मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अनुपम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। सेकेंड हाफ के बाद 2 बजे के बाद उनके आने का यहाँ पर कार्यक्रम है। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। जहां तक बात कही आपने सरकार के कामकाज की उपलब्धियों की, तो सरकार और संघ का की जो समन्वय बैठक है उसका एजेंडा भी यही है कि जो सरकार ने 4.5 साल में कामकाज किए हैं अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए, उसको जमीन तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके अलावा धर्मांतरण ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के ये माना जा रहा है कि चुनाव में ये मुद्दा उठाया जाएगा। तो इन मुद्दों को कितना स्पेस देना है, किस तरीके से उठाना है, और जिस तरीके से पिछले दिनों प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी उसमें जो राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया था, उस राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए संगठन जो आगामी दिनों में कार्यक्रम तय कर रहा है बढ़ाने के लिए, कमल यात्रा की बात करें हम, या बूथ पर वॉलेंटियर बनाने की बात की जाए, या बूथ के भौतिक सत्यापन की बात करें हम, तो इन तमाम चीजों को लेकर संगठन अपनी बात रखेगा, तो वही सरकार की उपलब्धियों को लेकर सरकार के महत्वपूर्ण लोग अपनी बात रखेंगे। और इस समन्वय के जरिए ही एक एजेंडा तैयार किया जाएगा, एक प्रारूप तैयार किया जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में 2022 के चुनाव को लेकर तैयारी किस तरीके की हो, इसको लेकर जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। आज जिस तरीके से सरकार ने धर्मांतरण और तमाम चीजों को लेकर पिछले वक्त में जो कदम उठाए हैं उनको लेकर के भी क्या माना जाए, इन सब चीजों पर मंथन होकर के कोई फैसला हो सकता है? देखिए, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है जिसका एटीएस ने खुलासा किया और ये पाया कि बड़े पैमाने पर जो एक धर्म के लोग हैं वो हिंदू समुदाय के लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, बरगलाकर अपने धर्म में कन्वर्ट करवा रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई मंचों से बेहद नाराजगी जाहिर करते हुए इसको सख्ती से निपटने की बात कही है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि धर्मांतरण को लेकर के संघ भी बेहद सख्त है और सक्रिय है कि कम से कम इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी।